अपना भोजन ढूंढने आए थे। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। चिड़िया, इतनी दूर आना बहुत मुश्किल है। गौरी बहन, जब तक जंगल में बर्फ है तब तक हमें ये मुश्किल काम तो करना ही होगा। अब बातें करने में समय जाया ना करो, मौसम ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। अभी वो सब आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड का मौसम और दूसरा बारिश, ये तो पक्षियों के लिए बड़ी परीक्षा थी। वो सब एक पेड़ की डाल के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं उड़ सकती। चिड़िया, वो सामने कोई घर है, क्यों ना हम वहाँ जाएं? हो सकता है वो पक्षी दयालु हो और थोड़ी देर हमें अपने घर में रख ले। जल्दी चलो दोस्तों, वरना यहाँ हम सब मर जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त थोड़ी ही दूर उस घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? दरवाजा खुला ही है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। चिड़िया, गौरी कव्वी और कालू कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। माँ जी, क्या ये घर आपका है? हाँ बच्चों, ये घर मेरा ही है और मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। माँ जी, बाहर बारिश बहुत तेज है, हम थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहते हैं। क्यों नहीं, जब तक आप चाहें यहाँ रुक सकते हैं। मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। फिर वो बूढ़ी फाख्ता आने वाले पक्षियों के लिए चाय बनाती है। बाहर तो बारिश ने शोर मचा रखा था। बादल की कड़क से पूरा जंगल डर गया था। गरम गरम चाय पीकर चिड़िया की जान में जान आती है। अब वो सब खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे। गौरी कव्वी की नजर सामने अलमारी में जाती है जो खुली हुई थी और उसमें एक सोने का हार पड़ा था। गौरी कव्वी कालू को इशारा करती है। वो सामने खिड़की में से क्या नजर आ रहा है? बेटा कव्वे, वो बड़ा पेड़ है। और क्या है? चिड़िया, देखो देखो, तुम भी देखो, वहाँ क्या है? जब वो सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो गौरी कव्वी जल्दी से बूढ़ी फाख्ता की अलमारी से उसका हार चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और पक्षी बूढ़ी फाख्ता को अलविदा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं। कालू, मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरे पास ऐसा सोने का हार हो। मिला भी तो कहाँ से? उस बूढ़ी फाख्ता के घर से। वो बूढ़ी फाख्ता तो रो रही होगी, हमारी सेवा भी की उसने और हमने उसका हार चुरा लिया है। मेरा हार कहाँ जा सकता है? वो हार तो मेरी माँ ने दिया था मुझे। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसे अपने पास रखूंगी। वो बदमाश पक्षी ले उड़े। वो बदमाश पक्षी मेरा हार ले उड़े। मैंने उन्हें बारिश में आश्रय दिया, चाय पिलाई और वो जाते हुए मेरा ही घर लूट कर ले गए। बूढ़ी फाख्ता को उन पक्षियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी कव्वी जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो हार गौरी कव्वी का गला दबा देता है। बचाओ कालू, बचाओ कालू, ये हार तो मेरा गला दबा रहा है। कालू वो हार उतारने की कोशिश करता है। गौरी, ये हार तो तुम्हारे गले से चिपक गया है, ये नहीं उतर रहा। गौरी इधर उधर भाग रही थी। कालू, ये मार देगा मुझे, प्लीज इसे उतारो, ये तो कोई शैतानी हार है। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। चिड़िया, ये हार गौरी उस बूढ़ी फाख्ता के घर से चुरा कर लाई थी और गौरी ने जैसे ही इसे पहना तो ये हार गौरी का गला दबा रहा है, इसे उतारो। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये जरूर इसे सजा मिली होगी। इतने बड़े बुरे काम की सजा तो मिलना ही थी। चिड़िया, मैं जिंदगी भर कोई बुराई नहीं करूंगी, बस एक बार मुझे बचा लो, कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो वो बूढ़ी फाख्ता ही तुम्हें माफ करे तो करे। चिड़िया, मुझे उसके पास ले जाओ, बस एक बार ये हार मेरे गले से उतर जाए, फिर कभी मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। फिर चिड़िया गौरी को साथ लेकर उस बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है?
मैं चिड़िया हूँ माँ जी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। पहले ही मैं अपना दरवाजा खुला रखती थी, मगर अब मैं कुंडी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। माँ जी आप सच्ची हैं, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लें। फिर बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। माँ जी, ये आपका हार मैं चुरा कर ले गई थी, प्लीज इसे मेरे गले से उतार दें। तुम जैसा बुरा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ जी इसे सजा मिल चुकी है, प्लीज अगर इस हार को आप ही इसके गले से उतारें तो ये उतरेगा, वरना ये हार इस बुरी कव्वी की जान ले लेगा। फिर बूढ़ी फाख्ता वो हार गोरी के गले से उतार लेती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसे काम नहीं करूँगी। ऐसे गोरी कव्वी को चोरी की सजा मिलती। कालू, पूरे जंगल में एक फल का पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं। तुम किसी तरह दूसरे पक्षियों को उस पेड़ से फल खाने से मना करो। गोरी, अगर दूसरे पक्षी वो फल ना खाएं तो ठंड के दिन बहुत आराम से गुजर जाएंगे। हमें उन पक्षियों का कोई उपाय करना होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ दाने लेकर चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा दाना पड़ा है। देखो देखो, मैं भी उसी गुफा से दाना लेकर आया हूँ। कौवे भैया सच, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, आप अपने दोस्तों को लेकर जाओ और जाकर गुफा से भोजन ले लो। फिर चिड़िया जल्दी से मिट्ठू और कबूतर के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, मुझे कौवे ने बताया है कि गुफा में बहुत सारा भोजन है, चलो हम भी गुफा से भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं भी कल से भूखा हूँ चिड़िया। गोरी जल्दी आओ मेरे साथ, मैंने उन पक्षियों को खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। कालू जी, कैसा उपाय, मुझे भी बताओ। मैंने पक्षियों को गुफा में झूठ बोलकर दाना लेने भेज दिया है। जैसे ही सारे पक्षी गुफा में जाएंगे तो हम गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। और ऐसे वो कैद हो जाएंगे गुफा में और हम खाएंगे मीठे फल अकेले ही। फिर कौवा और कौवी छुपकर पक्षियों के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी गुफा में जाते हैं, कौवा और कौवी जल्दी से जाकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर रखकर बाहर से सूखी लकड़ियां गिरा देते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना दाना ना पानी। उस काले कौवे ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा। ये जरूर उन कौवों की कोई चाल होगी। हमें जल्दी से इस गुफा से बाहर जाना होगा। वो सब जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो गुफा का मुंह बंद देखकर वो हैरान हो जाते हैं। रास्ता बंद है, बाहर से किसी ने रास्ता बंद कर दिया है। मिट्ठू तो रोने लग जाता है। क्या अब हम यहाँ भूख से मर जाएंगे? चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, उन कौवों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आप चिंता न करें, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। खाओ खाओ कालू, मीठे मीठे फल खाओ। अब और कोई भी नहीं है जो इस पेड़ से मीठे फल खाए। वो सब तो मरेंगे भूखे उस गुफा में। फिर कौवा और कौवी मजे मजे से फल खाने लगते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू गुफा में भूखे बैठे हुए थे। अब मिट्ठू तोता रोता हुआ गुफा में दूसरी तरफ जाता है और वो हैरान हो जाता है। वहाँ तो ढेर सारा दाना और फल थे। मिट्ठू अपने दोस्तों को आवाज देता है, जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम बच गए, अब हम ये दाना खाएंगे और इस मटके से पानी पिएंगे। फिर वो तीनों जी भर के दाना खाते हैं और उनकी जान में जान आती है। दिन गुजरते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवों के पेट से फल खत्म हो जाते हैं। कालू, इस पेड़ से फल तो खत्म हो गए, अब हम क्या खाएंगे? गोरी चलो जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कालू, हमने बहुत बुरा किया, अपने दोस्तों को भी मार दिया और अब हम खुद भी भूख से मर रहे हैं। अगर चिड़िया जिंदा होती तो वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेती।
कालू, एक बार जाकर तो देखें कि वो पक्षी अभी जिंदा हैं कि मर गए हैं। फिर कौवा और कौवी गुफा के पास जाते हैं। वो एक एक करके लकड़ियाँ हटाते हैं और बड़ा पत्थर दूसरी तरफ करते हैं। सामने चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू को जिंदा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया, आप सब जिंदा हो? हाँ, तुम दोनों ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऊपर वाले ने हमें जिंदा रखा। हम यहाँ बहुत मजे से हैं। भाग यहाँ से, यहाँ हमें दाना भी मिल रहा है और पानी भी। ठंड के दिन हम इसी गुफा में गुजारेंगे और अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू ठंड के बाकी दिन उसी गुफा में गुजारते हैं, जबकि दुष्ट कौवे भूख से मारे मारे फिर रहे थे और फिर थक हार कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद।